जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान में दो तहरीके इंसाफ हैं, एक इमरान खान साहब की, एक बैरिस्टर गौहर साहब की। अगर इमरान खान साहब की तहरीके इंसाफ इधर जा रही है तो बैरिस्टर गौहर साहब की तहरीके इंसाफ इधर उधर इधर उधर और पता नहीं किधर किधर जा रही है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। उसके अलावा कुछ और खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएगी, और अब ये खबर सामने आ गई है। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने पूरा एक जो उसका स्केड्यूल है कि किस वक्त क्या होगा, किस दिन आपने कागज लेने, कब वोटिंग होगी, वो तमाम उन्होंने पूरा स्केड्यूल उसका जारी किया। और इस दफा जो तहरीक इंसाफ के जो फेडरल इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रऊफ हसन साहब मुकर्रर हुए हैं, उनको नामजद किया गया है और वो ये इंतखाबात करवाएंगे। अब इन इंतखाबात को करवाने का बुनियादी मकसद क्या है वो मैंने आपके साथ उसी दिन अपनी खबर में शेयर किया था। ये चाहते हैं कि पार्टी की जो पोजीशन है, पार्टी का जो सिंबल है वो बहाल हो जाए। अब इंतखाबात तक तो वो बहाल नहीं होगा, इलेक्शंस में तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इलेक्शंस के बाद जो लोग आजाद जीत के आएंगे वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन सकते हैं। फिर ये रिजर्व सीट्स के ऊपर भी अपने बंदे लेके आ सकते हैं। तो इस वजह से ये इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। और जिस तरह मैंने उस दिन भी आपसे शेयर किया था कि इसके अलावा 2-3 छोटी जमातों से भी उनकी बातचीत जारी है कि अगर उनका ये सारा प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता तो फिर वो किस जमात में शामिल होंगे। अब जिस तरह मैंने कहा कि ये उम्मीद ये कर रहे हैं कि इनका जो इलेक्शन कमीशन है वो इनके इंतखाबात को मान लेगा, पार्टी की जो पुरानी पोजीशन है उसको बहाल कर देगा, उसका सिंबल भी बहाल हो जाएगा और तहरीक इंसाफ एज ए जमात पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होगी। क्या ये सब कुछ हो जाएगा? इलेक्शंस के बाद आपको पता है कुछ दिन लगते हैं, जब नतीजा आता है तो दिन तो काफी है। अगर ये 6 फरवरी को इंतखाबात करवा लें और अगले दिन इलेक्शन कमीशन में जाके ये जमा करवा दें कागजात, तो 1-2 दिन में ये सारा मामला हल तो हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ये हल होगा? क्या इलेक्शन कमीशन इनके इंतखाबात को मान लेगा, इनको सिंबल जारी कर देगा, पार्टी की पुरानी पोजीशन बहाल हो जाएगी? मुझे ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा। मुझे लगता है कि टाइम कम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो देखे ना जी दूसरे कामों में बिजी होगा, वो तो इंतखाबात करवा रहा होगा, पहले ही अमले की बड़ी कमी है। तो अब इस मौके पे वो इनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कैसे स्क्रूटनी करेगा, कैसे देखेगा? फिर अकबर एस बाबर साहब का भी यकीनन कोई ना कोई मसला हो सकता है कि सामने आ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इनका ये सारा जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं ये हो पाएगा। लेकिन ये एक जेन्युइन आईनी तरीका है जो वो कर रहे हैं, ये करना जरूरी है। तो गुड लक टू देम। अब जेन्युइन और आईनी तरीके की जहां पे बात होती है, गुज़िश्ता रोज आपको पता है कि ये खबर भी आप सामने देख सकते हैं, डॉन की भी खबर है कि पुलिस ने जो है वो टेक ओवर पीटीआई ऑफिस इन इस्लामाबाद बिफोर की मीटिंग। ये जो की मीटिंग थी, एक अहम मीटिंग से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरीट को इस्लामाबाद पुलिस ने घेर लिया। ये डॉन न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। और ये की या फिर अहम मीटिंग इन्हीं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से थी। और वहां पे जो कुछ लोग उनके गए उनको रोका भी गया। डॉक्टर बाबर अवान साहब की वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई भी है। सहाफी भी वहां पे गए, वो भी वहां से वीडियोस बना के लाए। पुलिस ने बाहर रोका हुआ लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अब अगर ये सारा जो मामला है, अगर वो ये समझते हैं कि वहां पे इंतजामिया ने उनके साथ कोई ज्यादती की है, तो ये आप इलेक्शन कमीशन को कोई खत लिखें। इसलिए कि आपको याद होगा कि जब ये सारा मामला इलेक्शंस का, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो वहां पे भी मोअज़्ज़िज़ अदालत ने कहा था कि आप हमें कुछ लिख के दें, हमें बताएं, अगर कोई मसला है तो आप हमें बताएं। और उस वक्त पूछा गया था कि जी पेशावर में या वो इतने दूर क्यों इंतखाबात हुए थे। अब अगर पुलिस ने कल इनके बकौल इनके ऑफिस को घेर लिया, ये डॉन भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो क्या इस हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब की पीटीआई ने कोई इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी है? बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या सुप्रीम कोर्ट में जाके बताया उनको कि जी कल हम ये मीटिंग करने लगे थे और हमारे साथ ये हो गया, लिहाजा मैं आज ये दरखास्त देने आया हूं? इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 पीटीआई हैं, एक इमरान खान साहब की पीटीआई और एक बैरिस्टर गौहर साहब की पीटीआई। आगे जाके मैं मजीद तफसीलात भी आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, अब आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी को भी सजा हुई और फिर बुशरा बीबी को पहले जेल ले जाया गया, मतलब कि वो खुद वहां पे पहुंच गई। फिर समझ नहीं आ रही थी कि उनको क्या किया जाए, इसलिए कि अदालत से वो अभी तक तहरीरी ऑर्डर नहीं आया था। फिर उनको नैब की कस्टडी में देने की बात हुई। फिर बाद में पता चला कि कोई नोटिफिकेशन आया है जिसके तहत बनी गाला को ही सब जेल करार दे दिया गया। अब ये जो ही ये खबर आई तो वो जी लाडले हैं, तो ये हैं वो हैं, दरखास्त दी गई है इमरान खान की जानिब से या बुशरा बीबी की जानिब से कि आप हमें
बनीगाला में रखें, ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी गई। उनकी जो लीगल टीम है उससे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ना खान साहब ने ना ही बुशरा बीबी ने कहा है कि हमें बनीगाला में रखा जाए, ये खुद इंतजामिया का फैसला है, ऐसी कोई बात नहीं है। सीनियर सहाफी जो नुसरत जावेद साहब हैं उन्होंने भी कहा कि बुशरा बीबी को जो बनीगाला में नजरबंद किया जा रहा है इसको फिर सियासी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जलसों में कहा जाएगा कि ये अभी भी लाडले हैं, ये देखें अभी भी इनकी सहूलतकारी हो रही है, तो इस वजह से ये सारा मामला हो रहा है। लेकिन उन्होंने बाकायदा ये कहा कि आप देखिएगा कि कल मरीम नवाज जलसों में ये कहेंगी, और इस तरह की कुछ सहाफी भी इस तरह की खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें जो बताया गया है, जो नोटिफिकेशन हमने अभी देखा है एक सामने जो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा था, उसके अलावा जो उनकी लीगल टीम है वो यही कह रही है कि जी हमने किसी किस्म की कोई ऐसी दरखास्त नहीं की गई, ये हुकूमत का इंतजामिया का अपना फैसला है। और नुसरत जावेद साहब ये कहते हैं कि इस फैसले के पीछे बुनियादी तौर पर एक बयानिया बनाने की कोशिश है कि वो जो उनके सियासी मुखालफिन है उनको मौका दिया जाए कि वो ये बयानिया बनाए कि ये लाडले हैं। अपनी नोयत का एक मुनफरिदी वाकया है, क्योंकि बुशरा बीबी के पास तो कोई सरकारी ऑफिस नहीं था, बुशरा बीबी को तो कोई तोहफा नहीं मिला। तोहफे तो देखे ना इमरान खान साहब की निस्बत से मिल रहे थे। इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम, वो जिस किस्म का इल्जाम है उसकी सारी तफसीलात कल आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन फिर भी बुशरा बीबी को इस केस के अंदर सजा दी गई। और फिर जो लोग कहते थे कि वो तो वादा माफ गवाह बन जाएंगी, वो इमरान खान के खिलाफ बातें कर रही हैं, वो ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, वो खुद गिरफ्तारी देने भी आ गई। और इतनी ज्यादा जो करप्शन के उनके ऊपर इल्जामात लगते थे, हो सकता है कि कहीं ना कोई करप्शन हुई हो, लेकिन अभी तक कोई करप्शन हमारे सामने रखी नहीं गई। अभी तक सिर्फ वही बातें हैं कि पिंकी, पीरनी, गोगी, इस तरह की बातें की जा रही हैं। अभी तक कोई बड़ा स्कैंडल, कोई ऐसी चीज हमारे सामने रखी नहीं गई कि जनाब ये चीज है, इसमें इधर इनके अकाउंट में इतने पैसे आए, उसके अकाउंट में इतने पैसे आए। यहाँ पे क्या बातें की जा रही हैं, मुकदमात क्या है कि एक जनाब 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है, वो पैसा किधर है जी, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। दूसरा क्या है जी, दूसरा ये कि तोशाखाना से उन्होंने जो सरकारी सतह पे चीजों को असेस करवाया गया सरकारी अफसरान से, और फिर उस कंपनी ने उसको असेस किया जो नवाज शरीफ साहब के दौर में लिस्ट हुई थी तोशाखाना के साथ जो असेस करते हैं, और फिर उसकी 50% कीमत दे के खरीद लिया गया। और फिर कहा गया कि जनाब ये वो करप्शन है और ये और वो सारा। बाकी वो जो हजारों अरब का बजट होता है, वजीर आजम के अंडर होता है, उसमें से कितनी करप्शन हुई वो हमें नहीं पता। और वो जो पंजाब में करप्शन के किस्से थे, इधर से पैसे लिए गए, उधर से लिए गए, उसमें अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई है। पर एनीवे उनको सजा हो गई है दोनों मियाँ बीवी को, और इलेक्शन से पहले उनको सजा मिलना काफी सिग्निफिकेंट है। क्या इससे उनके वोटर सपोर्टर पे असर पड़ेगा? अभी भी उनकी जमात का एक ही मौकिफ है कि 60% लोग अगर बाहर आ गए, उन्होंने आके वोट डाल दिया, तो कोई भी ताकत जनाब उनकी विक्ट्री को नहीं रोक सकती। वो इसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह शुरू में मैंने आपको कहा कि इस वक्त मुल्क के अंदर दो तहरीके इंसाफ हैं, एक इमरान खान साहब की और एक बैरिस्टर गौहर साहब की। बैरिस्टर गौहर साहब की जो तहरीके इंसाफ है वो चीजों को मुख्तलिफ तरीके से देखती है, वो चीजों के हवाले से मुख्तलिफ तरीकों से फैसले करती है। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये हर जगह पे कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे साथ ज्यादती हो रही है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करने दिया जा रहा, तो अब तक तो सैकड़ों दरखास्तें इनको चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन में देते, लिख के देते कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, यहाँ पे आज छापा पड़ा, वहां पे आज छापा पड़ा। ये कितने अब तक इन्होंने लेटर्स लिखे हैं। बल्कि उस दिन एक इनके कैंडिडेट को से मेरी बात भी हो रही थी और उन्होंने कहा कि जी हमें ऑफिस नहीं खोलने दिए जा रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कोई दरखास्त लिख के दी है, आपने इलेक्शन कमीशन को बताया कि जनाब हमारे साथ ये जाती हो रही, कम से कम रिकॉर्ड पे तो इसको लेके आए। उन्होंने कहा जी क्यादत की जानिब से अभी तक इसमें कुछ नहीं कहा गया। क्यादत किसकी है? बैरिस्टर गौहर साहब की क्यादत है। और बैरिस्टर गौहर साहब ने जो मुकदमा लड़ा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, वहां पे भी बहुत सारी चीजें उठी थी और कहा गया था और उनसे पूछा गया था कि आप पेशावर क्यों गए थे। अब कल अगर इनका ये दावा है कि इनके ऑफिस को इस तरह पुलिस ने घेरा, जिस तरह ये डॉन न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है, तो क्यों नहीं बैरिस्टर गौहर साहब ने अब तक दरखास्त दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के अंदर अब तक उन्होंने कोई दरखास्त दी? तो वो जो बैरिस्टर गौहर साहब की पीटीआई है उसके अपने ही मिजाज हैं, जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर साहब के अपने मिजाज हैं। खान साहब की जो पीटीआई है वो ये कहती है कि हमने इस चैनल पे नहीं जाना, हमने उस जगह पे नहीं बैठना। बैरिस्टर गौहर साहब की जो पीटीआई है वो सबसे पहले उधर जाके बैठती है। खुद बैरिस्टर गौहर साहब, जहां पे हमें खबरें आ रही थी पिछले दिनों की, जी खान साहब ने कहा फलाने चैनल का बाइकआउट है, लेकिन जो ही वो चेयरमैन बने बैरिस्टर गौहर साहब, सबसे पहले वो उस चैनल पे जाके बैठ गए। तो बैरिस्टर गौहर साहब की जो पीटीआई है उसके अपने मजाज हैं। पर एनीवे ये सामने आप खबर देख सकते हैं, ये हम न्यूज की खबर है। इसके मुताबिक नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, ये बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है
जो नहीं होनी चाहिए थी। और गालिबन ये बात उन्होंने आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में ये बात की है, वहां पे और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, तफसीली उन्होंने इंटरव्यू दिया आसमा शिराजी साहिबा को, और उसमें और भी अपनी जमात के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो दीगर मामलात हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने बात की है। तो मेरे ख्याल में अगर वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, जो उनके जमात के साथ ज्यादती हो रही है, जो उनके लीडर के साथ ज्यादती हो रही है, उसको पेपर पे लिखें और जाके लिख के जमा कहीं पे करवाएं, तो शायद उसका ज्यादा फायदा हो। पर एनीवे उधर उन्होंने ये बात की आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में गालिबन, और फिर ये अहम न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी बैरिस्टर गौहर। अच्छा, मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज में भी बैरिस्टर गौहर साहब बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाके वो अपना बयानिया भी रख रहे हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो इमरान खान से मतलब कि जिसे आप कहें ना कि जी 10% डिफरेंस है या 50% डिफरेंस है या 100% डिफरेंस है, नहीं, वो कोई 1000% उसका डिफरेंस है। इमरान खान अगर इधर है तो बैरिस्टर गौहर किधर है कोई पता नहीं है। उनका टोटली बयानिया जो है, जो खान साहब कहते हैं अंदर, बैरिस्टर गौहर साहब वो आके नहीं कहते। ये उनकी अपनी जो वकला की टीम है, वो आप अगर उनसे पूछें वो मुख्तलिफ चीजें कहते हैं। खान साहब कहते हैं कि जनाब जाके इस चीज के ऊपर आप जाराना मौकिफ लें, इस चीज के ऊपर अदम एतमाद करें, लेकिन वो आके वहां पे नहीं कहा जाता। आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जनाब फलाने मोजिस जज के ऊपर हमें एतमाद नहीं है। खान साहब ने ये कहा, और वो खान साहब ने कहा था और उसके 2-3 गवाह हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। उधर शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कंपेन कर रहे थे और बैरिस्टर गौहर साहब ने उनको वापस बुला लिया। तो वो जो मैंने कहा ना कि बैरिस्टर गौहर साहब की एक अपनी पीटीआई है और इमरान खान की एक अपनी पीटीआई, और इमरान खान साहब से भी लोगों ने पूछा कि जनाब ये जिस किस्म के टिकट्स दिए गए हैं, ये जो सारा मामला हो रहा है, जो सहाफियों की भी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा यार कि मुझे तो पता नहीं है, मैं जेल में हूं, लेकिन अब जो लोग भी हैं, आप अगर ये चाहते हैं, मेरा वोटर ये चाहता है कि मुझे कोई रिलीफ मिले, तो आप बाहर निकलें, उनको वोट दें। अब कुछ तो ऐसे भी फैसले कर दिए गए बैरिस्टर गौहर साहब की पीटीआई की जानिब से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इमरान खान की पीटीआई है वो तो जेल में बंद है, बैरिस्टर गौहर की पीटीआई आजाद है। बैरिस्टर गौहर उस कमेटी में थे जिन्होंने जाकर टिकटों की मुशावरत की थी। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने एक ऐसे बंदे को टिकट दे दिया जो नवाज शरीफ से टिकट लेने गया हुआ था जेएलएम से, उसने जाके वहां पे इंटरव्यू दिया, उसको टिकट नहीं मिला, वो वापस आया, उसने बैरिस्टर गौहर साहब की पीटीआई से राब्ता किया, बैरिस्टर गौहर साहब की पीटीआई ने उसको टिकट दे दिया। वो सोशल मीडिया पे शोर पड़ा तो बाद में वो टिकट जो है वो कैंसिल वगैरह हुआ और फिर किसी और को मिला। पर एनीवे इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप भी हो, उनकी लीडरशिप जेल में है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में है, तो इस वजह से भी शायद कोई मसाइल हो, लेकिन वो मौकिफ बहुत मुख्तलिफ है। खान का मौकिफ अंदर कुछ और होता है, बाहर आके बैरिस्टर गौहर और दीगर जो बाहर आके वो कहते हैं, वो बड़ा टोन डाउन किस्म का उनका मौकिफ होता है, बड़े मतलब कि उसमें सम टाइम जो है तजाद भी होता है, सम टाइम वो बिल्कुल मुख्तलिफ भी होता है। तो ये कहानी है जनाब 2 पीटीआई की, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि इस वक्त जो भी पीटीआई की तरफ से खड़ा है, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको चाहिए कि निकलें उस दिन और वोट डालें। वैसे भी आप जिस भी जमात को सपोर्ट करते हैं, आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, टीएलपी को सपोर्ट करते हैं, आप किसी भी और जमात को सपोर्ट करते हैं, आपका हक है, ये आपका जमहूरी राइट है। आप बाहर निकलें और अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।